Hello everyone, this is CA Priyarani and today we're gonna revise Unit First of first chapter of your CA Foundation Economics. आज हम Unit First को रिवाइज करेंगे and this is totally based on your study material. सब कुछ स्टडी मटेरियल जैसा है बट मैंने इस PDF को थोड़ा शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया है बट एवरी कंटेंट इज देयर. ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रिवीजन. लेकिन पहले आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए PDF विच आई हैव जस्ट मेड एंड आई हैव अटैच्ड इन अ डिस्क्रिप्शन बिलो. सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन विद मी. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट यूनिट, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, योर फर्स्ट कंटेंट हियर इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट. इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड जान लेते हैं. इकोनॉमिक्स टर्म का ऑरिजिन ग्रीक वर्ड दैट इज इकोनोमिया हुआ था विच मीन्स हाउस होल्ड. ठीक है, 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी जाना जाता था बट 1776 में एडम स्मिथ हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बुक लिखी थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये है आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड विच यू नीड टू रिमेंबर ईयर, बुक का नेम और एडम स्मिथ. ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेट two fundamental facts, those such two fundamental truths. ठीक है, of economics. First is human beings have unlimited wants. Human का नेचर है कि वो बहुत कुछ चाहता है. उसके पास उसके चाहने, उसकी wants बहुत सारे होते हैं, उसके ends बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन चाहत को, उनकी wants को पूरा करने के लिए जो resources चाहिए that is scarce, वो resources कम हैं which is limited. इस वजह से हमारी क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है क्योंकि आप चाहते बहुत कुछ करना है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज कम हैं. इट कैन बी एनीथिंग, रिसोर्सेज डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं तो वो कम है. फॉर एग्जाम्पल हम आपका एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेंगे. आपको एक दिन मिलता है, आपको एक दिन दिया गया कि आप कुछ भी करिए. ठीक है, आपका वैसे आप स्टडी करते हैं, क्लासेस लेते हैं, फिर बहुत सारे काम होते हैं, आपको वन डे पूरा फ्री रखा गया, आपको जैसे यूज़ करना है आप वैसे इसको यूटिलाइज करिए. आप अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, आप पूरे दिन सो सकते हैं या फिर आप सोचेंगे कि मैं आज पूरे दिन रिवीजन कर सकता हूँ. ठीक है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स क्या है, दैट इज़ योर टाइम. आपके पास टाइम कम है बट आप चाहते बहुत कुछ हैं, तो आप क्या इसको कैसे यूज़ करेंगे अपने रिसोर्स को जो कि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. तो यही इकोनॉमिक्स है. ये मैंने आपको सिंपल एक लैंग्वेज में बताया आपकी डेली लाइफ. तो यही हमें इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो आपके स्केर्स रिसोर्सेज हैं, आप उसका कैसे यूज़ करें ताकि आप अपनी जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको मैक्सिमम मिले, वो आपको हाईएस्ट मिले. देखो, बीइंग ह्यूमन बीइंग, आपका जो सेटिस्फेक्शन है इट कैन नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड. ठीक है, बट इकोनॉमिक्स ट्राई करता है, इकोनॉमिक्स आपको थ्योरीज देता है, पॉलिसीज देता है, एनालाइज बहुत सारे थ्योरीज प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप अपने वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकें. ठीक है, सो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, सॉरी आई हैव टेकन डिफरेंट पेन. ओके, let me back it. Okay, economics is the study of process by which relatively scarce resources are allocated to satisfy competing unlimited wants of human beings society. It means वही है, इकोनॉमिक्स हमें allocation of resources बताता है कि हम कैसे allocate करें अपने limited resource को ताकि हम अपने wants को maximum satisfy कर सकें. ठीक है, of course available resources will be efficiently used when they are allocated to their highest valued use. जो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा. आपके पास एक दिन का टाइम है, आपको लगता है मैं अपनी फैमिली के साथ अगर स्पेंड करूँगा तो मुझे वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. आप सोचते हैं नहीं, मेरे एग्जाम्स पास हैं, मैं उस दिन को पूरा रिवीजन में डालूंगा तो आई विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड.
या आप रैंक करेंगे या आप अपना बनाएंगे कि मुझे कैसे इसको यूज़ करना है ताकि मैं अपने आप को बिल्कुल वैल्यू अपना यूज़ करूँ उस रिसोर्स का और बिल्कुल अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकूँ. ठीक है. Economics is thus study how we work together, transform the scarce resource into the goods and service to satisfy the most pressing of our infinite wants. Most pressing means that which is most important to you, which is highest of your satisfaction, which you provide highest satisfaction or which is most important. Okay, this is very first time I'm using this, so I'm lacking here. Okay. So I'll just put back. Okay. But इस डेफिनेशन ये कंप्लीट नहीं है. ठीक है. इस डेफिनेशन के अंदर दो कमियां हैं. There are two lackings over here. That is first is ये इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसीडर नहीं करता एंड सेकंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को कंसीडर नहीं करता. सिर्फ इकोनॉमिक्स का काम इतना नहीं है कि वो सिर्फ ये बताएं कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करें अपने वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने के लिए. नो, ये हमें ये भी बताएगा कि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेंटेन करें, कैसे अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाएं. एंड सेकंड, इकोनॉमिक्स हमेशा ऐसे नहीं चलता है कि इकोनॉमिक्स वुड रन लाइक दिस. नो, देयर इज अ फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक्स जो भी हमें कंसिडर करना चाहिए. कभी रिसेशन, कभी बूम, कभी नॉर्मल पीरियड, ये हमारा चलता रहता है. डिप्रेशन, बूम इन हमारे इकोनॉमिक में. तो इस डेफिनेशन के अंदर ये कवर नहीं किया गया है. टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो ये हमें बोलता है कि ये डेफिनेशन इज नैरो फोकसिंग ओनली ऑन रिलेटिवली स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन बीइंग. बस ये एलोकेशन की बात कर रहा है. लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को ये नहीं कंसीडर कर रहा. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों तरीके से कंसीडर करनी चाहिए. दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. कि आपको आपकी क्वांटिटी मतलब कितने नंबर ऑफ आपको लेबर्स चाहिए, कितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आप अपने रॉ मटेरियल को कैसे यूज़ करें ताकि आप उसको ऑप्टिमम यूज़ कर सकें, कैसे रॉ मटेरियल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे लेबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और लेबर की क्वालिटी कैसे, उसको आप कैसे स्किल बना सकते हैं, कैसे रॉ मटेरियल का आप मिक्स यूज़ करें ताकि उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें. तो आपको ये भी स्टडी करना होता है. ठीक है. तो जो आपकी सही डेफिनेशन हुई विच इंक्लूड बोथ द एस्पेक्ट्स इज हियर. इकोनॉमिक्स देयरफॉर इटसेल्फ नॉट जस्ट विद क्रूशियल कंसर्न ऑफ हाउ नेशन अलोकेट्स इट्स स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्स. कि इकोनॉमिक्स का काम सिर्फ इतना नहीं है कि अलोकेशन करे आपके स्कैर्स रिसोर्स का, बल्कि ये इस चीज़ से भी डील करता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आपको इंक्रीज करनी है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. और आपको फ्लक्चुएशंस का भी देखना है कि आपके मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, दैट इज योर बिजनेस साइकिल अप एंड डाउन, उसको भी कंसीडर करके रखना है. तभी तो आप बिजनेस में डिसीजंस ले पाएंगे. ओके. सो हियर नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर डिफरेंट टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब हम अपने बिजनेस में कैसे इकोनॉमिक्स का यूज़ करें. It means decision making. Business economics another name is decision making. इसका मतलब हम अपने बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स की कौन सी थ्योरी कैसे अप्लाई करें ताकि हम बिजनेस को स्मूथली और इफेक्टिवली रन कर सकें. ठीक है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स. हियर मैनेजर डिसीजन लेता है. जो बिजनेस मैनेजर होता है वो डिसीजन लेता है हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करना है. ठीक है. तो ये सब डिसीजंस कौन लेता है? मैनेजर. इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल देते हैं? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स. मतलब डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स. बिजनेस में हम डिसीजन लेंगे. ठीक है. जनरली रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस. मतलब ये है कि हम अपने इकोनॉमिक्स थ्योरी को अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस प्रैक्टिस में ताकि हम अपने बिजनेस को बेस्ट तरीके से रन कर सकें टू अर्न आर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट गोल्स को अर्न करने के लिए. ठीक है. इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द टूल्स विच एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट. हमें डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कॉम्पिटिशन वगैरह बताएगी. हमारी मार्केट में क्या डिमांड है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो कंज्यूमर्स हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, वो लाइक भी करते हैं नहीं करते हैं, हम बस बनाए जा रहे हैं. ठीक है. हमारा सप्लायर कैसा है, हमें को सही से हमें क्रेडिट सप्लाई प्रोवाइड करता है नहीं करता है. मतलब सो मेनी फैक्टर्स आर देयर जो हम इसको कंसीडर करते हैं. तो यही जो डिसीजन लेने वाली चीज़ें हैं ये कौन बताता है हमें? इकोनॉमिक्स बताता है हमारे बिजनेस के अंदर.
ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज दीज टूल्स, इन टूल्स का यूज करता है, सॉरी आई टुक डिफरेंट पेन, ओके, अप्लाइज दीज टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन मेकिंग में ये सारे हम टूल्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्राइजेस क्या क्या होते हैं, नॉलेज, लॉजिक, थ्योरीज, एनालिटिकल टूल्स, जो कि हम रैशनल डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड द बिजनेस प्रैक्टिस। देखो, हम जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती है बिजनेस में जो हम यूज़ करते हैं, इन कैप्स को ये फिल करता है और हम इकोनॉमिक्स थ्योरी को प्रैक्टिकल अच्छे से अप्लाई करते हैं ताकि हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से रन कर सके, ठीक है। तो हमने एक मीनिंग पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये हमने मीनिंग पढ़ा, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, जो डेफिनेशन है बिजनेस इकोनॉमिक्स की वो किसने दी है, दैट इज़ गिवन बाय जॉल डैन। जॉल डैन ने दिया, यू नीड टू लर्न दिस पॉइंट, ठीक है, नेम आपको याद करना है। इन्होंने बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। हम इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज करते हैं बिजनेस के अंदर टू फॉर्म आवर गुड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे एंड दिस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट, जॉल डन ने बताया कि यहाँ पे यूज होता है इकोनॉमिक एनालिसिस का और हमारा यहाँ पे मेन कंपोनेंट है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। वही बात कि हम इकोनॉमिक्स को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, इसकी थ्योरीज, इसके एनालिसिस हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जैसे कि एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन, कैपिटल बस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये सारे क्या हैं, इकोनॉमिक्स देता है आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये किसने दिए हैं, ये दिए हैं इकोनॉमिक्स ने, ठीक है, जो कि हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं ताकि हम इफेक्टिवली डिसीजन ले सकें अपने बिजनेस के अंदर जो हमारे यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी, इधर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए होंगे। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। इकोनॉमिक्स हमने डिवाइड कर दी माइक्रो में एंड मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स दैट वी स्टडी द इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एट द माइक्रो लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल एंड द स्मॉल लेवल। बट मैक्रो में हम ओवरऑल स्टडी करते हैं, वी स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ होल, वी स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं माइक्रो में, ठीक है। आप डिफाइन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो को, आपको सिचुएशंस दी होगी, आपको एग्जाम्पल्स दिए होंगे, देन यू कैन बाइफरकेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर सो मैनी आपके ब्रांडिंग है, नेक्सा है, मारुति सुजुकी एंड सो मैनी ओवर देयर। सो इफ वी टॉक अबाउट मारुति सुजुकी एंड नेक्सा, सो इट विल बी कंसिडर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, it is a broad level, overall level, which include all the branding and all the automobile things. So यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। अगर हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज की ही बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज एंड सो मेनी इंडस्ट्रीज, सो अगर हम इकोनॉमिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को स्टडी कर रहे हैं तो देन इट विल बी माइक्रो। और फिर जब हम सारी सेक्टर्स और सारी इंडस्ट्रीज की बात करें देन इट विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्मॉल लेवल पे हो रहा है, कौन सा थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, तो वो आपकी माइक्रो होगी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ इंडिविजुअल्स कंज्यूमर्स मेक डिसीजन हाउ टू इफिशिएंटली एलोकेट देयर स्कैर्स रिसोर्स। हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात करते हैं कि इंडिविजुअल कैसे अपने एलोकेट करे रिसोर्सेज को टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर का बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग। हम अपने एक इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर सोचेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, मेरा ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं ये पैन बनाता हूँ तो मेरे
कंज्यूमर्स क्या कैसा पैंट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मैं ये बना रहा हूँ तो मेरा कंज्यूमर का जो टारगेट है उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। फैक्टर प्राइसिंग लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फैक्टर इन योर बिजनेस, तो उसकी प्राइसिंग इम्पैक्ट करेगी कि कैसे रखना है, तभी तो उसका वो भी सारे इंक्लूड होंगे आपके प्रोडक्ट के प्राइसिंग में। तो वो सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी है इन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, आप स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स एट द ब्रॉड लेवल, एट द ओवरऑल लेवल, ठीक है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। हम इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स में यहाँ पे पढ़ते हैं ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में, जैसे एम्प्लॉयमेंट क्या है, नेशन की एम्प्लॉयमेंट क्या है, टोटल कंजम्पशन क्या है, टोटल सेविंग क्या है। यहाँ पे देखो टोटल हम यूज़ कर रहे हैं, नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये हमारा मैक्रो हो गया। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जर्नल प्राइस लेवल क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो दिस इज मैक्रो थिंग वी आर डिस्कसिंग एट द ओवरऑल लेवल, ठीक है। हम क्या अब तक पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। आपका चैप्टर का नेम भी क्या है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो किससे ज़्यादा वो लिंक करता है, माइक्रो से या मैक्रो से? इट इज़ लिंक डायरेक्टली और बेसिकली कंसर्न विद माइक्रो। क्यों? क्योंकि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं अपने एक बिजनेस के अंदर लेते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट देखते हैं, एक इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में डिसीजन लेते हैं कि इसकी ये डिमांड है, इस प्रोडक्ट की इतनी सप्लाई है, ये इसका ये प्राइस होना चाहिए। तो वी आर डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स अबाउट एट द इंडिविजुअल लेवल। तो ये बेसिकली किससे कंसर्न होता है, मोर बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज डिसीजन हमारा किससे ज़्यादा लिंक होता है, एट योर माइक्रो लेवल। बट हमें मैक्रो लेवल को भी नहीं भूलना चाहिए। मैक्रो फैक्टर्स दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, ये सप्लाई है, ये रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये प्राइस होना चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो कंसिडर द फैक्टर्स विच इज प्रेजेंट इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल कि कोविड आ गया, अब कोविड के वजह से लोग इतना बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, आप देखते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा लोग फाइनेंस पे लेते हैं, बट इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर का इफेक्ट करेगा। तो वो भी चीज़ें आपको देखनी है। इंटरेस्ट रेट, आप कंज्यूमर का क्या पता गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज ला रहा है जो कि आपके प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करेगा। सिर्फ आप इंडिविजुअल लेवल पे ही नहीं देखेंगे, उनको देखना है। इट मीन्स मेनली कंसर्न विद माइक्रो, बट आपको इसके फैक्टर्स भी देखने हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के को भी पूरा एकदम नहीं छोड़ देना, उसको भी उसके फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है, ठीक है। Sorry, I have not highlighted this one. Okay, you need to highlight this. Okay, so business economics is a science. बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है। क्यों? साइंस किसको बोलते हैं? जो कि एक सिस्टमाइज्ड बॉडी होता है, जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करता है, उसको हम साइंस बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी ऐसा करता है। यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हम देखते हैं ना कि हम ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, ये रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे, ये प्राइस करेंगे, तो हमारा ये आउटपुट निकलेगा, ये इतना प्रॉफिट होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है ना इसमें भी। इकोनॉमिक्स भी हमें ये स्टडी प्रोवाइड कर रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, लाइक साइंस। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है, ठीक है। इन द सेम वे बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आल्सो एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? आर्ट जैसे सबकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, डिफरेंट इंडिविजुअल की डिफरेंट तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, सिंगिंग, स्केचिंग एंड मैनी मोर। तो ये क्या करते हैं, ये जो आर्ट होता है दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और इकोनॉमिक्स का भी हम पढ़ते आ रहे हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या है ये? प्रैक्टिकल है, हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो ये भी एक आर्ट है। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स डिसीजन लेते हैं, इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, तो ये भी एक आर्ट है, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग एंड ऑल, ठीक है। अब अनदर पॉइंट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने अभी पढ़ा ऊपर, दैट इज मेनली कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली लार्जली ऑन
माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअल यूनिट के हम ऊपर डिसीजंस लेते हैं कि भाई टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग, डिमांड सप्लाई, सो मेनी फैक्टर्स वी थिंक अबाउट एट अ इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। एंड लेकिन वी शुड नॉट इग्नोर मैक्रो एनालिसिस, इनकॉर्पोरेट करने चाहिए हमें एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस के फैक्टर्स भी हमें इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, क्योंकि बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, अलग से नहीं ऑपरेट करता। आपका यूनिट भी आपके मार्केट के अंदर आता है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर ही आपका बिजनेस है। तो आप बिल्कुल एकदम बिजनेस कहीं नहीं सोचेंगे, दूसरे फैक्टर को भी देखेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर को भी यू विल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी यू विल कंसीडर, ठीक है। जैसे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, इंडस्ट्रीज, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इंटरेस्ट रेट कैसे इम्पैक्ट करेगा, एक्सचेंज रेट, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो फिर भाई आपका रेट डिपेंड करता है, यूएस डॉलर, यूरो, अगर वो बहुत ज़्यादा आपका इंडियन रुपी डिवैल्यू होगा तो आपको ऐसी चीज़ इम्पैक्ट करेंगे आपके बिजनेस के अंदर। तो यू शुड ऑल्सो कंसिडर दिस पॉइंट। ये भी हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब बिजनेस में डिसीजन लेने में ये चीज़ें भी हमारी इम्पैक्ट करती हैं और आपको ये चीज़ भी देखना चाहिए, ठीक है। So business managers should also consider macroeconomics variables, which I have discussed over here. Okay, we have discussed business economics is also an art. ये मैंने पढ़ा दिया. Now second, another is use of theory of markets. Oh, what happened? Sorry, don't use Siri. Use of theory of markets and private enterprises. Okay. थ्योरी ऑफ मार्केट, लाइक मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं आपके प्राइस लेवल को। डिमांड एंड सप्लाई एंड द मार्केट फोर्सेस विल गोना डिटरमाइन योर प्राइस लेवल। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट हियर। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक मीन्स दैट इट इज प्रैक्टिकल इन अप्रोच। जैसे हमने बात करी अगेन इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। हम इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन रियल वर्ल्ड जो हमारा बिजनेस है उसमें हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करते हैं। दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन इट्स अप्रोच। इट टैकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच फर्म फेस इन द रियल वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड जो एक्चुअली हम प्रैक्टिकली बिजनेस में जो भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उन सबको अप्लाई करते हैं। Second is interdisciplinary in nature. Interdisciplinary in nature means that it incorporates another subject as well. Business में like mathematics, operational research, management theory, accounting, marketing, finance, stats and econometrics. हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स इन सब के साथ भी वर्क करता है। नॉर्मेटिव इन नेचर। अब देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है या फिर नॉर्मेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव भी क्या होता है। पॉजिटिव इज और प्योर साइंस मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। देखो पॉजिटिव हमें एक फैक्ट देता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है ये हमें बताता है कि हमें हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट कितना होना चाहिए। अब वी आर सेइंग कि हमारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल इतने हैं, बट इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या सजेशंस हैं, वो हमें क्या देता है, नॉर्मेटिव। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज जस्ट गिव यू डिस्क्रिप्शन, इट इज डिस्क्रिप्टिव, बट योर नॉर्मेटिव इज प्रिस्क्रिप्टिव। ये प्रिस्क्राइब करता है, ये आपको सजेशंस देता है कि व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। लेकिन ये आपका जो पॉजिटिव इकोनॉमी है ये आपको सिर्फ एक फैक्ट देता है। तो आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में? दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। जब तक आपको फैक्ट्स ही नहीं मालूम होंगे तब तक आप सजेशंस क्या देंगे? आपको पता ही नहीं है इंडिया की जीडीपी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, क्या है, आपको यही नहीं पता। सो हाउ कैन यू गिव सजेशंस ओवर दैट? आप सजेशंस क्या देंगे जब तक आपको फैक्ट्स नहीं पता है? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक मीन्स आपको पहले डिस्क्रिप्शन उसका पता होना चाहिए क्या है, उसके बाद आप वर्क एज अ नॉर्मेटिव, आप उस पर सजेशंस देंगे, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी लाइक ओनली दिस एंड दिस, इट शुड बी बोथ, ठीक है। सो हियर लिटिल नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, वैल्यू ऑफ जजमेंट देता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। एंड हियर इट इज रिटन कि जो आपका पॉजिटिव है वो स्टेट करता है व्हाट इज स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, नॉट टू व्हाट ऑट टू बी। ये ऑट टू बी कौन बताता है? आपका नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड योर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स।
Now your, I think last topic it is, yes, this is your last topic, scope of business economics. business economics का scope क्या है? देखो, हमने इसको डिवाइड कर रखा है टू, that is माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, तो फर्स्ट इज इंटरनल इशूज, ऑपरेशनल इशूज. दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स. इंटरनल, इंडिविजुअल, ऑपरेशनल लेवल की जो हम बातें करते हैं वी टॉक इन माइक्रो, और जो हम एक्सटर्नल इशूज हैं तो हम कहाँ डिस्कस करते हैं? एट द मैक्रो लेवल. ठीक है, अब कौन कौन सी बातें हैं डेट इज कवर्ड इन माइक्रो? फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग. ओके, सो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग क्या रोल प्ले करता है? देखो, अगर हम डिमांड को फोरकास्ट करेंगे तभी तो हम प्रोडक्शन सही कर पाएंगे. हमें पता होगा हमारा मार्केट क्या है, हमारे कंज्यूमर्स क्या हैं, हमारे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस टू मेक डिसीजन कि हमारा डिमांड क्या है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिमांड फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड. पास्ट के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि हमारे पास्ट में इतना कंज्यूमर डिमांड करता था तो हम करेंगे. एवरी टाइम इट्स नॉट, कभी कभी बूस्ट पीरियड आता है कि जब हमारा प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हम वहाँ पे जब ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. कभी कभी होता है हमारे जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो बहुत कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम कम प्रोड्यूस करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपका कुछ भी वेस्टेज ना हो आपके प्रोडक्शन को. ठीक है, इट स्टडीज द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर कि कब वो क्या चाहता है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को. ठीक है, डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. जो भी कंज्यूमर का रिलेटेड है कि प्राइस क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस में. ठीक है, सेकेंड इज प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस कि आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आप एनालाइज करो कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके आपका टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल या लेबर इंटेंसिव, आप उसको कैसे यूज़ करें ताकि आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो. कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर रॉ मटेरियल टू आउटपुट बनाने के लिए कभी कभी हमारा कैपिटल भी यूज़ करते हैं, मशीनरी भी यूज़ करते हैं, लेबर भी यूज़ करते हैं. तो हम एनालाइज करेंगे कि हम लेबर का यूज़ करें तो हमारा कॉस्ट कम पड़ेगा, कैपिटल का यूज़ करें तो होगा, मिक्स यूज़ करें, कैसे यूज़ करें. तो इट्स विल हेल्प इन योर प्रोडक्शन, it will help production cost analysis in your business decision making. Okay, next is inventory management. It is very important to make inventory management. इन्वेंट्री आपकी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए. इट इज़ एज पर योर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, आप ज़्यादा इन्वेंट्री बना लेंगे तो आपका वेयर हाउसिंग का कॉस्ट, उसकी कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट, ये सब आपकी इंक्रीज होंगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसे आपने इन्वेंट्री में 1 लाख रुपया लगा रखा है और वो ऐसे ही रखा हुआ है तो आप वेयर हाउस के भी पैसे दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं. सेकंड, आप उसका जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का 1 लाख अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं और लगाते तो आपको उसका रिटर्न मिलता, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है. लेकिन आप इन्वेंट्री कम है आपके पास तो आप अपनी डिमांड ही फुलफिल नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर इन्वेंट्री. इट शुड बी आइडल. ओके, इट शुड नॉट बी मोर, इट शुड नॉट बी लेस, बट ट्राई टू मेक ऑप्टिमम. Okay, so a firm can use to minimize the cost associated with maintaining inventory in the form of work in progress. Inventory आपकी work in progress के form में होती है, raw material होती है, finished good होती है. Should try to manage your inventory. ठीक है, ताकि आपके profitability को भी impact ना करें. Another point is market structure and the pricing policies. मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है, मोनोपोली मार्केट होता है, ऑलिगोपोली मार्केट होता है. देयर आर सो मेनी मार्केट्स. तो इनमें भी आपके डिसीजन वेरी करेंगे, डिपेंड्स ऑन योर मार्केट. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका प्राइस कैसा रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, मोनोपोली में आपका प्राइस कैसा रहेगा वो डिफरेंट रहेगा. आप कैसे प्राइस डिटरमाइन करेंगे तो ये सब मार्केट में अलग अलग होते हैं. ठीक है, यही है प्राइसिंग पॉलिसीज़ की अलग अलग मार्केट में यू विल गोना हैव डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज़. ओके, सो लाइक nature and extent of competition which the firm have to face. This help in determine the degree of market power, ability to determine price. आप ज़्यादा एबिलिटी कहाँ पे होगी? मोनोपोली मार्केट में. ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल विच इज़ गिवन ओवर हियर.
नेक्स्ट इज रिसोर्स अलोकेशन, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करेंगे कि हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें ताकि हम आउटपुट ज़्यादा जनरेट करें, ताकि हम अपने आप को ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकें। विच हेल्प द एडवांस टूल एज अ LP यूज़ करेंगे टू अराइव द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। वही चीज़ कि हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। अनदर इज प्रॉफिट एनालिसिस। हमें अपने बिजनेस में ये भी चेक करना चाहिए कि हमें कौन सा सेक्टर, कौन सा बिजनेस में यूनिट हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, कोई लॉस मेकिंग तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी एनालाइज करनी चाहिए, क्यों, किस वजह से हमें प्रॉफिट दे रहा है, क्या उसमें मेन फैक्टर है। तो यू शुड ऑल्सो एनालाइज दैट, यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दैट द चेंजिंग प्राइस एंड द मार्केट कंडीशंस क्या हैं, एंड मेजरमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, इट इज़ वेरी यूजफुल इन फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग, कि आपको ये पता होगा कि इस सेगमेंट में ऐसा वर्क करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट ज़्यादा देगा, तो आप ये फ्यूचर में भी आपको ये हेल्प करेगा। लास्ट वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। हर बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, हर चीज़ के अंदर रिस्क होता है, तो वो भी फैक्टर आपको माइंड में रखना चाहिए कि इन केस अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास बी प्लान होना चाहिए, या फिर ऐसा हुआ तो क्या होगा। कुछ चीज़ एकदम बहुत अच्छा चल रहा है बट उसमें हर जगह रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की ये ऐसी पॉलिसी आ गई कि आपका प्रोडक्ट बंद भी हो सकता है, या फिर आप सोच रहे थे ये बहुत अच्छा होगा, कुछ ऐसा हो गया मतलब कि आप सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे, या फिर अनसर्टेनिटीज भी मार्केट में बनी रहती है, लाइक नेचुरल क्लाइमेट एंड सो मेनी थिंग्स ओवर हियर। सो ये भी आपको माइंड में एक साइड रखना चाहिए दैट इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ओके, सो दैट यू कैन ऑपरेट आइडली गुड। जनरेट ऑपरेट अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क एंड, मतलब बिजनेस हमेशा कहाँ पे ऑपरेट करता है, अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, यू शुड एनालाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जो आपको हेल्प करता है आप इफिशिएंट डिसीजन ले सकें। ठीक है, आप पास्ट डेटा को देखेंगे, ठीक है, एंड फिर आप फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इन द फ्यूचर ऐसा रहेगा तो मुझे ऐसा करना है। ठीक है, एंड हमने इसको माइक्रो का ये सारे फैक्टर्स पढ़े विच इज़ इम्पैक्टिंग इंडिविजुअल बिजनेस। नाउ विल डिस्कस मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज। कौन कौन से फैक्टर्स हमें एट अ ब्रॉड लेवल देखते हैं ना बिजनेस। ठीक है, environment factor have significant influence upon the functioning performance of business। environment factor भी बहुत ज़्यादा important role play करता है in your business performance। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि बिजनेस के अंदर वैसे ज़्यादा लिंक आपका माइक्रो का है, बट येस यू शुड ऑल्सो कंसीडर एक्सटर्नल फैक्टर, शुड ऑल्सो कंसीडर योर मैक्रो फैक्टर। फर्स्ट इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आप किस इकोनॉमिक सिस्टम में हैं। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमिक होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, एंड प्राइवेट इकोनॉमी होता है, तो आप किस इकोनॉमी में हैं वो इम्पैक्ट करेगा आपको बिजनेस, आपके बिजनेस में। ठीक है, सेकेंड इज स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ऑब्वियसली आपका साइकिल क्या चल रहा है, रिसेशन है, बूम है, वो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। रिसेशन चल रहा है, ऑब्वियसली आपकी डिमांड कम होगी, आप सोचेंगे कि एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट तो कमा लूँ, लॉस में ना जाए, आपका बिजनेस एटलीस्ट सर्वाइव हो जाए। और जो बूम पीरियड चल रहा होगा तो यू विल ट्राई टू ग्रो योर सेल्फ, यू विल ट्राई टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती हैं दैट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच शुड यू कीप इन माइंड, दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, अनदर वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड द फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड द कैपिटल मार्केट्स एंड द रेगुलेशन, ये चीज़ें भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं कि कंपनी बैंकिंग सेक्टर क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर्स क्या हैं, ये चीज़ें भी आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। एंड सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स। द लास्ट वन इज सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स। तो सोशल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स एक कंट्री की कैसी है, वो आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस के प्रति पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेट विल इम्पैक्ट। So I think so we are at the end of the chapter we have completed. So this is the revisionary video I have tried to cover deeply in revision mode. So I hope you like this video,
एंड ये आपको रिवीजन वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में. एंड इफ़ you find some benefit out of it, so just subscribe to my channel. Thank you and best of luck.